क्या नाम है उसका? प्रशांत किशोर। उसका नाम तो हम प्रशांत पांडे जानते हैं। के आपको कहा प्रशांत किशोर बड़ा नेता है? ओकरा से नमहर नेता था, हम विधायक हैं। वो क्या है? वार्डो सदस्य है, अभी हम विधायक हैं, उससे बड़ा नेता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से हम बड़ा नेता हैं, अभी हम विधायक हैं। क्या है वो? उससे बड़ा नेता हम हैं। मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। अपने बन के कभी देखे न औकात है? अपने बन के वार्डो सदस्य बना है आज तक? आज तक वो वार्डो सदस्य बना है प्रशांत पांडे? तो जब खुद अपने वो नहीं बन सका, दूसरा को क्या बनाएंगे? और वो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी से माल लेता है, अपना लालू यादव के परिवार को और तमाम हम लोगों को गाली देते रहता है। तेजस्वी जी का एक बयान आया चिराग पर, और कोई चिराग पासवान तो है नहीं कि पार्टी खत्म कर देंगे, लड़वा देंगे, बाबूजी की मूर्ति फेंकवा देंगे तो भी वहाँ हनुमान बन के रहे। या कोई पासवान नहीं था, सिर्फ भागीदारी इनके घर में इनका बहनोई था। दलित भाई कुदक रहा है कि नीतीश कुमार यह कर दिया वह कर दिया, वह सोच नहीं रहा है, सिर्फ कुदक रहा है। अब आपको हम कहना चाहते हैं, पासी भाई का रोजगार छीन लिया, जाके घर घर अभी पुलिस मारता है, जेल भेजता है। पासवान भाई का रोजगार छीन लिया। 7 बार यह जन्म लेंगे तैयो उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ सकेंगे ललन सिंह जी? देखे हैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ के कि कैसा कुर्सी होता है? आई ललन सिंह कौन पढ़ल लिखल है? इकोनॉमिक्स किए हुए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? इनका प्रधानमंत्री जी कितना पढ़ल है? डिग्री दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? राबड़ी देवी जी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उसके बारे में आप ऐसा बोलते हैं, पूरे महिला के बारे में ऐसा बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को पता है कि इनसे पहली महिला बिहार के मुख्यमंत्री बन गई थी राजमाता राबड़ी देवी? इनको पता है कुछ कि अपमानित टिप्पणी किया तो सुनील सिंह का सदस्यता चला गया। अब मुख्यमंत्री जी जो भरे सदन में महिला के प्रति अपमानित टिप्पणी किया, उनका सदस्यता क्यों नहीं गया? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सांसद ललन सिंह एक बयान दिए हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर, जो कि लालू यादव जी की पत्नी है और तेजस्वी यादव की मां हैं। उनके बारे में बजट को लेकर ललन सिंह बयान दिए कि राबड़ी देवी को बजट का क्या आता पता चलेगा। वो तो जब दस्तखत करती है तो जानते कितना बड़का दस्तखत होता है। मतलब कहने का था कि राबड़ी देवी अशिक्षित हैं, उनको बजट का अता पता नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे। रामवृक्ष सदा जी हैं, अलौली से विधायक हैं, आरजेडी सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं। राबड़ी देवी जी को बजट समझ में नहीं आता है, भले वो मुख्यमंत्री नहीं हो, उनका दस्तखत बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब अशिक्षित हैं इसलिए समझ में नहीं आता, ये ललन सिंह का कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय ललन सिंह जो बोले हैं वह हम लोगों के राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी को ही अपमानित नहीं किया है, बिहार में जितना महिला है उनको अपमानित करने का काम किया है, जो साक्षर महिला है, जिनको पहले उस समय में हम लोग के गरीबी होता था और गरीबी के कारण जब हम लोगों के घर में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित के घर में जब लड़का नहीं पढ़ पाता था तो लड़की कहाँ से पढ़ेगा? और उस परिस्थिति में भी हम लोगों के राजमाता अगर पढ़ लिख के और घर चलाई, इतना बच्चा को पोस पाल के बड़ा की और इतना सफर होने के बाद हमारे साहेब को भी आगू बढ़ाए, उनके साथ साथ वह इस राज्य का पहला महिला मुख्यमंत्री बनी। और उनके बारे में जो ये ललन बाबू बोल रहे हैं कि राबड़ी देवी को पता है कि बजट क्या है, 7 बार यह जन्म लेंगे तैयो उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ सकेंगे ललन सिंह जी? देखे हैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ के कि कैसा कुर्सी होता है? बोलने के लिए तो कुछ बोल देते हैं। आई ललन सिंह कौन पढ़ल लिखल है? इकोनॉमिक्स किए हुए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कि तुरंत जोड़ लेते हैं कैलकुलेटर? इनको तो अपना ठीके नहीं है कि अपने कितना, इनका प्रधानमंत्री जी कितना पढ़ल हैं? डिग्री दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? तो ये ललन सिंह जी सिर्फ जो है चमचागिरी करते हैं एनडीए का और जदयू का, और सिर्फ ये जो नेता का बात करते हैं, हम लोगों के नेता के, राजमाता के। तो जिस समय जो है ना ललन सिंह के बारे में पूरे बिहार जानता था कि क्या है, उस समय हमारे राजमाता मुख्यमंत्री थी और वही बता दी थी कि ये क्या है। राबड़ी देवी जी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं
और उसके बारे में आप ऐसा बोलते हैं, पूरे महिला के बारे में ऐसा बोलते हैं। आप भी उसी ढंग के बोलते हैं, आपका मुख्यमंत्री भी उसी ढंग, मुख्यमंत्री जी भी उसी ढंग के बोलते हैं। आप लोग को महिला से कुछ लेना देना नहीं है। महिला को आप लोग ने कभी सम्मान दिए हैं न देंगे, सब दिन अपमानित। नीतीश जी तो ऐसे ही बोले, अरे रेखा पासवान को नहीं बोले, विधायक जी को, विधायक हैं वहां से मसौड़ी, अरे तुम लोग को कुछ पता है, तुम लोग को कुछ मिलता था वैल्यू महिला लोग को, हमें नहीं दिए। तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं हम दिए वैल्यू, आरक्षण दिए। नीतीश कुमार जी को पता है कि इनसे पहले महिला बिहार के मुख्यमंत्री बन गई थी राजमाता राबड़ी देवी, इनको पता है कुछ? इनको भी कुछ पता रहना चाहिए कि हमसे पहले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने महिलाओं को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया। यह चीज को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, यह भी उनको पता होना चाहिए। नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आपकी पार्टी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और सुनील सिंह को हटा के यह जो चाहता है कि हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता को डरा देंगे, वह हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और जहां तक बात है कि अपमानित टिप्पणी किया तो सुनील सिंह का सदस्यता चला गया। अब मुख्यमंत्री जी जो भरे सदन में महिला के प्रति अपमानित टिप्पणी किया, उनका सदस्यता क्यों नहीं गया? अब इसी चीज से आप देख लीजिए कि सत्ता पक्ष जो है महिला विरोधी है और हम लोग महिला के सम्मान में खड़ा है। महिला विरोधी टिप्पणी नीतीश कुमार की थी, उसके लिए वो माफी मांगे, ये नहीं मांगे। नीतीश कुमार जी को माफी मांगने से बिहार का महिला माफ कर दिया। कितना दिन के बाद माफी मांगे? सदन में हम लोग तो चिल्लाते रहे कि आप माफी मांगिए, माफी मांगिए। बिहार के महिलाओं के साथ ऐसा किए हैं जो बात लोग रोड रास्ता नहीं बोल सकता है, जो बात एक वह शिक्षित और मूर्ख नहीं बोल सकता है, वह बात माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में महिला के प्रति बोले हैं। और यह महिला के बात करते हैं कि बड़ी हम महिला के सम्मान करते हैं, यह सिर्फ इनका दिखावा। आपको नहीं पता है कि लालू प्रसाद यादव जी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया है? औकात इसको बना के देखे कोई महिला के मुख्यमंत्री है? औकात? क्या बात है। मुखिया बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश जी मुखिया बनाए। मुख्यमंत्री से मुखिया कितना नीचा होता है? कै को बनाए मुख्यमंत्री? एक को बनाए तो सब मुखिया मिला के वो मुख्यमंत्री बना दें कुछ दिन के लिए। तब एक चीज और है कि आपकी पार्टी पर लगातार हमलावर रहते हैं कि नए नए नेता हैं, प्रशांत किशोर नाम है, पार्टी बना रहे हैं, और वो तेजस्वी यादव चाहे लालू यादव के कार्यकाल को की आलोचना करके वो अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। क्या नाम है उसका? प्रशांत किशोर। उसका नाम तो हम प्रशांत पांडे जानते हैं, और वो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी से माल लेता है अपना, लालू यादव के परिवार को और तमाम हम लोगों को गाली देते रहता है। कौन उसका बिहार में नोटिस करता? क्या नोटिस लेने वाला? वो तो बीजेपी का बी टीम है, सब लोग जान गए। बहुत बड़ा नेता है बोल रहे हैं सब लोग। क्या बड़ा नेता है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, वो कहिया से नेता हो गया? क्या आपको कहा बड़ा नेता है? तो खैर मुखिया भी नहीं है अभी। क्या आपको कहा प्रशांत किशोर बड़ा नेता है? ओकरा से नमहर नेता था, हम विधायक हैं। वो क्या है? क्या है वो? उससे बड़ा नेता हम हैं। मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम अपना विधायक बने हैं। वो क्या है? वार्ड सदस्य है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने को छोड़ दीजिए, वार्डो सदस्य है। अभी हम विधायक हैं, उससे बड़ा नेता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से हम बड़ा नेता हैं, अभी हम विधायक हैं, वार्डो सदस्य है। कौन सी का वो बड़ा नेता? क्या जानता है प्रशांत किशोर का? आप लोग खाली मीडिया में हल्ला करते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि आपके तेजस्वी की पढ़ाई को लेके उनकी टिप्पणी रहती है। उनका जो आका है प्रधानमंत्री पर काहे टिप्पणी करते हैं? वो उनका कौन लगेगा? वो भी तभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है कि दूसरा पास है कि क्या है। मुखिया और जिला परिषद को लेके पार्टी उटी बना रहे हैं। क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? एकरा संसन कितना बिहार में पार्टी बनाया आया और कितना गया? अभी पार्टी बनाने के लिए चले हैं। ऐसा लोग बिहार में पार्टी बनाते रहता है। कहते हैं मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाता हूँ। अपने बन के कभी देखे न औकात है? अपने बन के वार्डो सदस्य बना है आज तक? आज तक वो वार्डो सदस्य बना है प्रशांत पांडे? जब खुद अपने वो नहीं बन सका, दूसरा को क्या बनाएंगे? अच्छा, एक चीज जरूरी सवाल, अभी जो मुद्दा चल रहा है। हाँ। सर, आप दलित नेता हैं, सीनियर लीडर हैं दलित समाज के। समाज आपका पूरा सम्मान करता है, आपकी भावना का,
और आप जिस गरीबी मुसहर समुदाय से इस मुकाम पर आए हैं, विधायक बने हैं, तो दलित में कोई भी जाति हो आपके प्रति सम्मान रखता है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि दलित में कोई भी जाति की समस्या हो तो रामवृक्ष सदा मुखर होकर बोलेंगे। अभी पासवान समाज की एक समस्या है कि पासवान समाज की पुश्तैनी, एक काम था उनका पुश्तैनी, चौकीदारी दफादारी, उसको जनरल कर दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। अभी आंदोलन हुआ, तो इस पर आप क्यों नहीं कुछ आवाज़ उठाए? देखिए, इस पर हम लोग विधानसभा में भी क्वेश्चन करने का काम किया, सदन नहीं चला, नहीं तो आप देखते कि इस मामला को विधानसभा में हम लोग उठाते। हो हंगामा के चलते नहीं उठा, क्वेश्चन भी डाला गया था। और जहाँ तक सवाल है हमारे दलित का, तो हम लोग तमाम जितना भी लोग हैं पहले दलित हैं, उसमें कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जाति दलित है। और हमारे पासवान भाई के साथ अगर ऐसा हुआ तो उनका जो यह चौकीदारी था, यह न नीतीश कुमार जी दिए या न इनका प्रधानमंत्री जी दिए, यह कानून अंग्रेजे बना के गया था, यह अंग्रेज का दिया हुआ था और उन्हीं का कानून बनाया हुआ था और उसी पर अभी तक चल रहा था। और क्यों नहीं चलेगा? हम आपको कहते हैं आज इस जिला एसपी आता है, कल उसका ट्रांसफर हो जाता है और चौकीदार को वहीं रहना पड़ता है, और वह चौकीदार बदमाश को पकड़वाता है, चोर को पकड़वाता है, उनके परिवार को हर हमेशा क्रिमिनल टारगेट करता है, जिनके कारण अंग्रेज बहुत समझदार लोग था, उन्होंने सोच के यह बात रखा कि कल अगर चौकीदार का हत्या हो जाएगा, उसके घर में फिर चौकीदार हो जाएगा तो प्रशासन में उसका पकड़ रहेगा, क्रिमिनल इससे दूर रहेगा, क्रिमिनल इसको नहीं सताएगा। अनुकंपा इसीलिए किया गया था, तो फिर इसी घर में इसी के घर में बन जाएगा, जिसके चलते क्रिमिनल भी डर से भागा रहता था। अब तो क्रिमिनल चौकीदार के घर में घुस के मार देगा। और भाई चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? इनके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रहा है। हम तो बिहार के पासवान भाइयों को कहना चाहते हैं कि आपके बल पर 5 के 5 सीट मिला, आप लोग उनको कहिए कि हमने आपको 5 सांसद दिया, हमने आपको जिताया, आप हमारी लड़ाई लड़िए। अगर हमारी लड़ाई में आप सक्षम नहीं है तो आप कह दीजिए हमारी लड़ाई हम आपका नहीं लड़ेंगे, हम लोग इनके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उनको ऐसी वोट मिल जाता है, क्या लड़ाई लड़ेंगे चिराग पासवान? तो वह बात हमारे पासवान भाई ने विचार करना होगा। कोई भी दुख सुख में अगर वह बतावे कि कहीं चिराग भाई शामिल हुए हैं इन लोगों के साथ, कभी भी खाली इमोशनल कार्ड खेलते हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हैं। सबसे ज्यादा इन लोगों को अपमानित समस्तीपुर में करने का काम किया, जहां 3-3.5 लाख पासवान वोटर है। जिस सीट पर आज तक पासवान भाई सांसद बनते आ रहे हैं, उनके अधिकार तो हनन हुआ। क्या ये लोग बोलते हैं जिसका जितना आबादी उसका उतना भागीदारी? कहाँ गया इसका भागीदारी? ये कोई पासवान नहीं था, सिर्फ भागीदारी इनके घर में इनका बहनोइये था। एनडीए में तो 2 टिकट मिला, सीट मिला, चिराग और उनके जीजा। और आप लोग महागठबंधन में 3 दिए, गोपालगंज से दिए वीआईपी, राजद से दिए गया में, और समस्तीपुर में दिए कांग्रेस, 3 पटिया दिए। हम लोग सब दिन, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पासवान भाई को सब दिन सम्मान दिए हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों के क्षेत्र से ही, हमारे गांव के ही हमारे आदरणीय चाचा रामविलास पासवान जी थे, वह जब पूरे बिहार हार गए तो हम लोगों के नेता ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। और सब दिन पासवान भाई के लिए आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी लड़ते रहे और सब दिन इनको सम्मान देते रहे। देखिए तेजस्वी जी का एक बयान आया चिराग पर, और कोई चिराग पासवान तो है नहीं कि पार्टी खत्म कर देंगे, लड़वा देंगे, बाबूजी का मूर्ति फेंकवा देंगे तो भी वहाँ हनुमान बन के रहे, है ना? हर कोई चिराग पासवान नहीं ना है। हमारा पार्टी भी मुस्तैदी के साथ है और इस बात को हम अपने पार्टी में भी, अपने दल में भी अपने नेता को इस बात को उठाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो इनके बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल भी सड़क पर उतरेगा। हर दलितों में हर जाति की अपना एक कारोबार है, पेशा है, मुसहर में भी है, पासी का भी है, रविदास का है, तो वैसे पासवान के चौकीदारी दफेदारी। तो अगर जातीय है अंग्रेज के ज़माने से, तो उसके हकमारी करके उसको कोई दूसरा रोजगार नहीं देके उसको ये कर दिया गया। आप सीधा जानिए, हम लोगों को जो ये दलित भाई कुदक रहा है कि नीतीश कुमार यह कर दिया वह कर दिया, वह सोच नहीं रहा है, सिर्फ कुदक रहा है। अब आपको हम कहना चाहते हैं
पासी भाई का रोजगार छीन लिया। हाँ हाँ जाके घर घर अभी पुलिस मारता है, जेल हाँ, भेजता है। हाँ। पासवान भाई का रोजगार छीन लिया हाँ। और लोग के रोजगार छीन लिया। यह जो है दलित विरोधी सरकार है और इस राज्य में दलित विरोधी मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोगों से पटिया के दलित लोगों से वोट ले लेते हैं, सिर्फ वोट लेने भर हम लोग दलित महादलित रहते हैं, उसके बाद इन लोगों को हम लोग दुश्मन हो जाते हैं। आने वाला है विधानसभा चुनाव, क्या होगा उसमें सर? पहले जखने 0 सांसद था तो गर्दा उड़ा दिए, अब तो चर्चर को है यार जखनी। हम लोग कमर कसे हुए हैं, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। अब मुस्तैदी के साथ विधानसभा मुकाबला किया जाएगा और बिहार में आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गरीबों का सरकार बनाया जाएगा। चलिए, तो पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।